नमस्कार, मैं नवीन देवघर महाविद्यालय देवघर में समाजशास्त्र का प्राध्यापक इंटरमीडिएट सेक्शन। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो जाति। कल कुछ जाति में कंप्लीट में किया था, उसका डेफिनेशन वगैरह बताया था। आज मैं जाति के विशेषताओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जाति की विशेषताएं बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। और ये आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये यूनिट 2 का चैप्टर 2 आज हो रहा है। यूनिट 2 का चैप्टर 2। तो आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट, यानी कि जाति व्यवस्था की विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं मैं एक एक करके आपको समझाता हूं, पहले आप देख लें। सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरा है वंश आधारित व्यवस्था, यानी कि हायरार्की बेस्ड सिस्टम, पदानुक्रम के हिसाब से हमारी जो व्यवस्था है वो। और उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑन फूडिंग एंड सोशल इंटरकोर्स, खान पान एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। चौथा जो है वह है सोशल एंड रिलीजियस डिसएबिलिटीज, यानी कि सामाजिक एवं धार्मिक अयोग्यता, जिसको कि निर्योग्यताएं भी बोलते हैं। इसके बाद है कास्ट इज अ इंडोगेमी ग्रुप, यानी जाति एक क्या है, अंतर्विवाही समूह है। उसके बाद है आपका देख सकते हैं प्री डिटरमाइंड ऑक्यूपेशन, एक पूर्व निश्चित व्यवसाय। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि कैसे यह जो है विशेषताओं में आता है। तो आप देख सकते हैं कि सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का खंडात्मक विभाजन। ये समाज का जो खंडात्मक विभाजन है तो ये क्या है, समाज का जैसे हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी पहले, वो 4 वर्णों के आधार पर हमारे यहाँ की व्यवस्था थी। उसको धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो वर्ण व्यवस्था थी वो कार्य के आधार पर, रंग के आधार पर थी, जिसको कि मैं कल बताऊंगा आपको कि वर्ण और कास्ट में, वर्ण और जाति में क्या अंतर है, ये कल बताऊंगा। आज इसको समझने के लिए ये है कि हमारे समाज का जो व्यवस्था जो खंडात्मक किया गया वो 4 मुख्य रूप से, 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने आपको बताया 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के खंडों में हमको विभाजित कर दिया गया। और इस आधार पर एक 5वां भी है कि इन लोगों के द्वारा एक अस्पृश्यता वाला भी कास्ट हो गया कि उनको छूने से हम बदनाम हो जाएंगे या हम अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा वगैरह कुछ है, तो उसको हम ये करते हैं। लेकिन खंडात्मक विभाजन होने की विशेषता यह है कि सभी लोगों को अपना अपना कार्य समझ में आने लगा कि शिक्षा देने का काम ब्राह्मण का, व्यापार करने का काम वैश्य का, प्रशासन संभालने का काम क्षत्रिय का और सेवा का काम शूद्रों। तो अब क्या है कि हायरार्की बेस्ड सिस्टम, ये वंश आधारित व्यवस्था जो है कि मतलब ये हो गया कि जो व्यक्ति जन्म लेगा, जिस परिवार में जन्म लेगा और उस परिवार की जो जाति पहले से डिटरमाइंड रहेगी वो उसी जाति का व्यक्ति कहलाएगा, ये हो गया। और उसके बाद है कि खान पान एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। इसमें क्या है कि एक जाति के समूह के लोग, एक जाति समूह के लोग एक ही जाति में खान पान करेंगे, दूसरे जाति में वो खान पान नहीं करेंगे। और क्या, उनके अंदर जो इंटरकोर्स है, सोशल इंटरकोर्स, वो उसी जाति में ही करेंगे, उसी जाति में विवाह भी करेंगे, जो कि अगला पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि वो उसी जाति में विवाह भी उसी जाति में करेंगे। उसके बाद है सोशल एंड रिलीजियस डिसएबिलिटीज, यानी कि सामाजिक और धार्मिक अयोग्यताएं। समाज में ये जो धार्मिक जो व्यवस्था है यह क्या है कि जाति के आधार पर ही इसको पर दिया गया है कि ब्राह्मणों का सबसे सर्वश्रेष्ठ जातियों का उसका मिला हुआ है पद कि यही सर्वश्रेष्ठ है और यही पूजा पाठ वगैरह वगैरह सब ये करवाएंगे। उसके बाद है कास्ट इज अ इंडोगेमी ग्रुप। मैंने पहले ही कहा कि जाति एक अंतर्विवाही समूह है, एक जाति के लोग एक ही जाति में विवाह का संस्कार संपन्न होगा, उसी जाति में वो विवाह करेंगे। तो ये भी एक विशेषताओं का ही एक रूप है। उसके बाद है
प्री डिटरमाइंड ऑक्यूपेशन, एक पूर्व निश्चित व्यवसाय। समाज में इसको करने से क्या हो गया कि लोगों का एक उत्तरदायित्व, एक जिम्मेदारी समझ में आने लगी कि, और उसको लोग समझने लगे कि भगवान के द्वारा दिया गया हमारा ये व्यवसाय है, कि जैसे जिसको जो व्यवसाय डिनोट कर दिया गया कि यही आप करेंगे, वो उसको बड़े उत्तरदायित्व के रूप में वो उसका निर्वहन करता है। जैसे शिक्षा का काम ब्राह्मणों का, प्रशासन का काम क्षत्रियों का, व्यापार का काम वैश्यों का, और सेवा का काम शूद्रों का। ये उनका व्यवसाय प्री डिटरमाइंड है ना। उनको ये लगता है कि हमको ये दैवीय रूप से मिला हुआ चीज़ है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हो गई। कल मैं आपको वर्ण और जाति में भेद बताऊंगा, उससे और आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। धन्यवाद। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।